While you may be working as an entrepreneur, as a business owner, no matter which business you are deal for, whether you are in a manufacturing business, service business, retail business, IT business, FMCG business, courier and logistic business, entertainment business, hospitality business, network marketing business, trade business, events and promotion business, digital media business, licensing business, franchisee business, dealer distribution business, or any other business, for any of the business, what is the end goal? What is the end goal? End goal क्या है? And the end goal is to create the profit. End goal is to create the profit. And how you would be able to drive more and more profit, because profit is the indicators of your performance, because profit is the indicators of your capabilities. इट इज इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। एंड हम प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करेंगे, प्रॉफिट कैसे ड्राइव करेंगे? व्हेन यू हैव द एक्सेलेंट सेल्स एंड स्टेगनेंट कॉस्ट। जब आपके पास एक्सेलेंट सेल्स है एंड स्टेगनेंट कॉस्ट है, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। एंड द प्रॉफिट इज बेसिस ऑफ व्हाट इज द परफॉर्मेंस दैट यू हैव डन इन योर बिजनेस। जब भी प्रॉफिट की बात करते हैं सेल्स आती है, और जब भी सेल्स की बात करते हैं प्राइसिंग आती है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजिक आती है। आपके प्रोडक्ट और सर्विस के प्राइसिंग स्ट्रेटेजिक क्या है? And in this video, I would like to explore the different steps of pricing strategy, जो आपको प्राइसिंग्स को बनाने में मदद करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखें, बिकॉज इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है प्राइसिंग बनाते कैसे हैं। व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो इन योर बिजनेस व्हाइल यू आर गोइंग टू ड्राइव द प्राइसिंग्स। ये आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत अच्छा वीडियो, बहुत जोश में हो और बहुत कुछ देने वाला हूं मैं प्राइसिंग के ऊपर। वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें। दुनिया गोल है, कब कहां किसको इस वीडियो की इंपॉर्टेंस पता चल जाए और शायद उसका बिजनेस क्लिक कर जाए, उसकी प्राइसिंग क्लिक कर जाए और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना? दिस इज इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू आर ड्राइविंग द प्राइसिंग स्ट्रेटेजिक। That is more important. So while we talk about the different steps, we have 6 steps. इन 6 स्टेप्स को फॉलो कीजिए, और इस 6 स्टेप्स को अगर आपने फॉलो किया, आप प्राइसिंग्स अपनी प्रोडक्ट और सर्विस का बहुत ही बढ़िया जेन्युइन प्राइसिंग जो आप बनाएंगे, आपके कस्टमर को भा जाएगा, आपके कस्टमर को लुभा जाएगा। दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, द प्राइसिंग्स। So while we talk about the first step of the pricing strategic is selecting the pricing strategy. What do you mean by the selecting the pricing strategy? As I told that the different business have a different pricing strategy. मैन्युफैक्चरिंग का प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट है, सर्विस का प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट है, स्टार्टअप का प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। हर बिजनेस की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एंड सर्विस का प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अगर मिला देंगे, वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कभी भी इफिशिएंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी नहीं बनेगा। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग का एक डिफरेंट स्टैंडर्ड है, डिफरेंट बेंचमार्क है, डिफरेंट सेगमेंटेशन है। व्हाइल वी टॉक अबाउट द सर्विस, उनका डिफरेंट है। तो फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, अबाउट देयर प्रोज, अबाउट देयर कॉन्स। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप उसको डिफाइन कीजिए, व्हाट इज योर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। That is more important. With the pricing strategy, the second step that you have to explore, that you have to take care in your pricing strategy is to determine the demand. Determining demand. Now the question here is, while you are going to drive the pricings for your product and service, आपको पता होना चाहिए आपके product and service का demand क्या है. Who are the customer is going to buy your product and service? Who are the customer? Who are the prospect customer? It is important, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आपके कस्टमर्स कौन से हैं, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के डिमांड कितना है, कैसा डिमांड है। एंड बेसिस ऑफ दैट यू विल बी एबल टू नेगोशिएट विद योर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। यू हैव टू इंक्वायर द customer requirement. You have to inquire the customer requirement. You have to enter in the shoes of the customer, inquire about their requirement, desire, need, willingness. ये आपको जानना पड़ेगा। This is very important that you should know about the demand of the customer, that what is their demand and how your product and service is going to fulfill the demand of the customer, how you are going to amplify the more opportunities through your product and service in the customer hands. ये इंपॉर्टेंट है। एंड इवेंचुअली यू वुड बी एबल टू क्रिएट द लार्ज बिजनेस विद द हेल्प ऑफ योर राइट प्राइसिंग।
तो डिटरमाइनिंग डिमांड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के कितनी डिमांड है, कैसा डिमांड है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, व्हाट कस्टमर आस्क यू, it is important. So inquire about the customer expectations, that is more important. With the determining demand, the third step that you have to take care in your pricing strategy is to analyze the cost, is to estimate the cost. It is important. आपने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बना लिया, आपने डिमांड भी देख लिया अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस का, और जब आपका डिमांड आपने देख लिया, अब आपको अपनी प्राइसिंग, अपने प्रोडक्ट और सर्विस की जो प्राइसिंग है उसकी कॉस्ट का एस्टिमेशन करना है. सो व्हाइल यू आर गोइंग टू एस्टिमेट द कॉस्ट, you have to see that what are those costs, that is the direct, indirect, variable, semi variable or any other cost that you have to factor in your price. वो सारे कॉस्टिंग आपको फैक्टर करने हैं. बट हियर यू हैव टू टेक केयर वन थिंग, कि जब आप कॉस्ट में फैक्टरिंग करने जा रहे हैं, जब कॉस्ट में फैक्टरिंग कर रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा व्हाट आर दोस कॉस्ट दैट यू आर गोइंग टू फैक्टर, वेदर फैक्टरिंग ऑल दोस कॉस्ट इज क्रिएटिंग द हायर प्राइस. क्योंकि जब सारा बर्डन आप डाल देंगे प्राइसिंग के ऊपर तो आपका ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगा, और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो आपका सेल्स नहीं हो पाएगा. It is important. So you have to really think about this, that what the cost you are going to add in your price. And while you are estimating the cost price, the fourth step that you have to take care in your pricing strategy is to analyze the competitor cost, the competitor pricings and their offers. It is important. आपने प्राइस कंप्यूट कर लिया, basis of what the cost you have, what is basis of what the expense you have, basis of whatever the data you have, but उसकी बेसिस पे जो आपने कॉस्ट ड्राइव किया, क्या ये कॉस्ट आपके कॉम्पिटिटर के कॉस्ट से मैच करता है? That is more important. So the fourth point is very, very, very important and relevant for your pricing strategy. Whatever the product and service you are producing, for that what pricing you are going to drive, that pricing should be a competitive price. Overprice always have a reflections of less customer. Underprice always have a reflections of less profitability. ऊपर प्राइस, ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे कस्टमर नहीं आएगा, कम प्राइस चार्ज करेंगे प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, धंधा बंद हो जाएगा, है ना. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, कम प्राइस चार्ज करेंगे प्रॉफिट नहीं बन पाएगा. तो व्हाट इज द कॉम्पिटिटिबल प्राइस दैट यू हैव टू ड्राइव थ्रू योर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, दैट इज इंपॉर्टेंट. फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिमिलर लाइन ऑफ द बिजनेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस. यू हैव टू कंपेयर विद द कॉम्पिटिटर कॉस्ट, दैट व्हाट इज द कॉम्पिटिटर कॉस्ट, व्हाट द प्राइस द कॉम्पिटिटर्स आर चार्जिंग. 2% to 5% pricing deviations in your pricing and the competitor pricing is no more relevant. Is no more relevant because 2 से 5% का अगर प्राइसिंग में डेविएशन आता है कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. बट इफ द डेविएशन इज 25%, 35%, 40%, then the customer have a problem. Customer will not buy your product even though you are a supreme quality of producer of the product and service. Understand this. 25%, 30%, 40% का अगर वेरिएशन आएगा, कस्टमर क्यों आपसे बाई करेगा अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, सेम प्रोडक्ट और सर्विस है. तो आपको ये ध्यान देना है अपने प्राइसिंग स्ट्रेटेजिक में कि व्हाट इज द कॉम्पिटिटर कॉस्ट, व्हाट कॉम्पिटिटर्स आर चार्जिंग, व्हाट इज देयर ऑफर, व्हाट इज देयर प्राइस एंड हाउ दे आर चार्जिंग, हाउ दे हैव द बिजनेस सेगमेंटेशन, हाउ दे हैव द बिजनेस बेंचमार्क. ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी पड़ेगी. This is covered under the fourth step. And while you have the fourth step, analyzing the competitor cost, their price and offer, the fifth step is selecting the pricing method. And जब आप pricing method को select करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही important बन जाता है कि आप कौन से method को आप अपने pricings में use करते हैं. That is more important. Selecting the pricing methods. There are different types of method that we have for pricings. There are different types of the methods. So while we talk about the pricing methods that we have, the penetration pricing, skimming pricing, high-low pricing, premium pricing, psychological pricing, bundle pricing, competitive pricing, cost plus pricing, dynamic pricing, economic pricing, loss leader pricing and premium pricing, retail pricing. ये सारे pricings हैं, ये सारे प्राइसिंग्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं आपके प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को डेवलप करने में, आपके प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को बनाने में. That is more important. And if you go in a brief of this pricings,
method that we have. If you talk about the penetration pricing, कम से कम cost, कम से कम price of the पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इसी का अपोजिट होता है स्कीमिंग प्राइसिंग। जब आप स्कीमिंग प्राइसिंग की बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट चार्ज करो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट चार्ज करो, एंड ग्रेजुअली द प्राइसिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज गोइंग टू बी डिक्लाइन। ये है स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट चार्ज करना है एंड लेटर पीरियड में वो प्राइसिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। हाई लो प्राइसिंग, सीजनल प्राइसिंग इसको बात करते हैं। अगर आप सीजनल बिजनेस में हैं, जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर सीजन, वो आपका काफ़ी हाई वैल्यू पे होता है एंड जैसे सीजन आपका खत्म होते जाता है, आपकी प्राइसिंग ऑटोमेटिकली गिरते चली जाती है। हाई लो प्राइसिंग एंड देन कम टू प्रीमियम प्राइसिंग्स। प्रीमियम प्राइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रीमियम प्राइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ये उनके लिए है जिनका कंपटीशन काफ़ी कम है, उनकी प्राइस काफ़ी प्रीमियम होती है, उनकी प्राइस काफ़ी प्रीमियम्स होती है। एप्पल्स का फ़ोन लेने के लिए जाते हैं या 5 स्टार होटल में जाकर के चाय पीने जाते हैं, उनकी कॉस्ट देखिए, उनका प्रीमियम प्राइसिंग, आप जाएँ या ना जाए फ़र्क नहीं पड़ता है, उनकी प्राइसिंग कम नहीं होती है। 5 स्टार होटल में जाइए, चाय पी करके देखिए, उस चाय का कॉस्ट आपका प्रीमियम प्राइसिंग को दिखलाता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट। प्रीमियम प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है कस्टमर को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, जब आप हाई लो प्राइसिंग में जाते हैं, सीजनल बिजनेस करते हैं, आपका प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो होता है, अगर मान लिया एक हम जैकेट की बात करते हैं, जैकेट का कॉस्ट आपका सीजनल के समय में आपका जब आप आता है 10,000 होती है, उसको जब आप देते हैं 5,000 में, और 5,000 को आप ये लिखते हैं 4999, 4,999 रुपीज़। कस्टमर के ऊपर साइकोलॉजिकली दबाव बनता है, यार ये तो 5,000 का नहीं है, 4+ है, वो परचेज कर लेता है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग एंड देन कम टू द बंडल प्राइसिंग। जब आपके पास प्रोडक्ट को बंडल में करके उसके साथ में कुछ डिस्काउंट का फैक्टर करके आप देते हैं, आपके पास कस्टमर्स का वैल्यूज बढ़ता है, कस्टमर उसको सेलेक्ट करता है, कस्टमर उसको पास कर देता है। बंडल प्राइसिंग्स, ये सारे मैं ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ, इसको मैं डिटेल में भी एनालिसिस करूंगा आगे के वीडियोस में। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग का मेथड बता रहा हूँ जो कि आपके बिजनेस में आपके हिसाब से आपको अप्लाई करना है, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग व्हाट द कॉम्पिटिटर्स आर चार्जिंग। दिस इज द कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, 2% 5% वेरिएशन इन द कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग दैट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट टू योर बिजनेस। एंड देन कम टू द कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इट इज द वेरी सिंपलेस्ट मेथड ऑफ द प्राइसिंग। व्हाट एवर द कॉस्ट दैट यू हैव, उसको फैक्टर कीजिए, उस पर अपना मार्कअप ऐड कीजिए, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, एंड देन कुड बिकम द डायनामिक प्राइसिंग। दिस इज कॉल्ड द डिमांड प्राइसिंग, एंड देन कम टू द इकोनॉमिक प्राइसिंग। बहुत ज़्यादा सेल्स करना है, लोअर प्राइस करके इकोनॉमिक प्राइसिंग में कर दिए, हर कोई खरीद लेगा, आपका सामान बिक जाएगा, आपका इन्वेंट्री क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमिक प्राइसिंग एंड देन कम टू द लॉस लीडर प्राइसिंग। जनरली मॉल्स में, बड़े बड़े मॉल्स में लॉस लीडर प्राइसिंग यूज होता है, जहाँ पे आप कुछ और परचेस करने जाते हैं, कुछ और परचेस कर लेते हैं, तो जो परचेस करते हैं उसके साथ में कुछ और परचेस कर लेते हैं। लॉस लीडर प्राइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है, लोग इसको यूज करते हैं। देन प्रीमियम प्राइसिंग, शुरू में बिल्कुल फ्री और बाद में धीमे धीमे चार्ज। ये सारे प्राइसिंग के मेथड है, आपको चेक करना है, आपको डिसाइड करना है आपके बिजनेस में which pricing methods are going to use in your business, है ना। that pricing method that is helping you to build up the right profitability, use that pricing method in your business, whether this is the penetration pricing, scheme pricing, silo pricing or any other pricing। जो भी pricing का मेथड आपके बिजनेस में सुटेबल बैठता है, आप उसको यूज कीजिए, प्रॉफिट बनाइए, प्रॉफिट बनाइए। इट इज इंपॉर्टेंट। एंड विद द प्राइसिंग मेथड, द लास्ट दैट इज 6 स्टेप दैट you have to explore, you have to drive in your pricing strategy is to bring the pricings in the table of the management, to bring the pricing in the table of the management। जो अपने प्राइसिंग बनाए हो आप अपने मैनेजमेंट के टेबल पर लाइए, देन क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द प्राइसिंग, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द प्राइसिंग्स विद योर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आपको सुझाव देती है, सजेशन देती है कि व्हाट द थिंग्स दैट यू हैव टू इम्प्रूव, एंड बेसिस ऑफ दैट यू विल हैव द डायनेमिक प्राइसिंग इन योर टेबल्स। Then you have the real pricing in your table। and जब इस प्राइसिंग को लेकर के आप मार्केट में जाते हैं, आपका कस्टमर आपसे नहीं टूटता है, आपके कस्टमर बनते चले जाते हैं, सेल्स बनाते चले जाते हैं, प्रॉफिट क्रिएट करते चले जाते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। सो प्राइसिंग strategic is one of the important part for your business। while you're going to drive the sales, while you're going to create the sales, you have to must understand how to create the pricing strategy, how to create the pricing strategy, how to create the price with the help of pricing strategy। कैसे अपने प्रोडक्ट और सर्विस की प्राइसिंग करें,
and that is more important. These are the 6 steps that you have to use. Firstly, you have to identify, select the pricing strategy, then find out and determine the demand of the product and service of your product, right? And then find out the estimating cost, and once you have the estimating cost, then go and analyze with the competitor cost with their price and the offers. And once you are analyzing the competitor cost, price and offer, then you go and select the pricing method where we have the different types of pricing method, and then put up the price on the table of the management to approve that particular price. And once you have the approved price, and then go to give that price to the sales and marketing people to explore that product and service in the market. And while this pricing you have, your sales and marketing people will have more confidence to be able to develop more sales in the market. ये important है, ये important है. So while you are going to drive the प्रोडक्ट एंड सर्विस प्राइसिंग, ये 6 स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए. ये 6 स्टेप आपको डिटरमाइन करेगा, डिफाइन करेगा और आपको विन करवाएगा आपकी प्राइसिंग्स में. और जब इस प्राइसिंग्स को लेकर के आप मार्केट में जाते हैं, आप हमेशा विन विन सिचुएशंस में होते हैं. माय डियर फ्रेंड, बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जिस भी प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने जा रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यूज क्या है? व्हाट द कॉस्ट यू आर गोइंग टू चार्ज फ्रॉम द कस्टमर? You are in a meeting, you are just giving all those the merits and the advantage and the qualities of the product and service to your prospect customer, and suddenly your customer asks, everything is fine, please tell me what is the price that you are going to charge for this product and service. तो अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विस का प्राइस अगर कॉम्पिटिटिबल प्राइस होगा ना, आप इजीली उनको बेच सकते हो. एंड व्हाइल यू आर गोइंग टू सेल your pricing, you will have the 2 price. One is the sellable price and the second one is the boundary price. एक जो आपका सेलेबल प्राइस है, जो आप जाते हो और कोट करते हो, अगर उस पर बात फिट बैठ जाती है, आप अपने आप को बेच देते हैं, अपना प्राइसिंग को बेच देते हैं. अगर वहाँ फिट नहीं बैठ पाती है, आप बाउंड्री प्राइस में आते हैं. बाउंड्री प्राइस मीन्स इससे नीचे जाने का मतलब हाय तौबा, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, हाय तौबा, लॉस पे लॉस. इससे नीचे जाना ही नहीं है जी, इससे नीचे जाना ही नहीं है. तो बाउंड्री प्राइस से नीचे नहीं जाना. हम सेलेबल प्राइस पे अगर सिलेक्टेड होता है, देन कम टू द बाउंड्री प्राइस. इफ द बाउंड्री प्राइस is selecting by the customer and agree by the customer, then we will have the sale. And if customer still asks for below the boundary price, then you will have the loss and you will not sell this product and service to the customer. ये बहुत ही important है. So pricing is the determinable factor. Pricing is the make it or a break it factors of your sales. It is important. जब भी आप सेल्स की बात करते हैं, व्हाट द प्राइस यू आर गोइंग टू चार्ज टू द प्रोस्पेक्ट कस्टमर, व्हाट द प्राइसिंग यू आर गोइंग टू चार्ज टू द कस्टमर, ये इंपॉर्टेंट है. जब आपके पास एक डिफाइंड नंबर्स ऑफ प्राइस आ जाता है ना, ये हम चार्ज करने जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है. वो इंपॉर्टेंट है कि आप कस्टमर को क्या चार्ज करने जा रहे हैं. Because while you talk about the profit, profit is the end goal. Profit is the measurement of your capability. Profit is the end goal and the measurement of your performance. जब आप इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, तो प्रॉफिट कैसे आता है? जब आपके पास एक्सेलेंट सेल्स होती है. एक्सेलेंट सेल्स कैसे आता है? जब आपके पास एक्सेलेंट प्राइसिंग्स होती है. जब आपके पास प्राइसिंग्स होती है, आप प्राइसिंग्स को मार्केट में बेच पाते हैं, कस्टमर को बेच पाते हैं, तभी आप प्रॉफिट बना पाते हैं. So this is important. So while you are going to drive, you have to follow these 6 steps in your pricing strategy, in your pricing competitions. देखो, बिजनेस में अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आप बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप टाइम देते हैं, आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू हो जाता है. इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज वर्थफुल. If you go and ask to the intelligent entrepreneur, the successful entrepreneur, you will see that they have the system structures. While they have the system structure, in a similar way, you must have the steps of the pricing competitions. You must have the steps of the pricing competitions, and while you have the steps of the pricing competitions, eventually you would be able to sell your product and service with that pricings. So it is important. So what are you waiting for? Start to scale your pricing. Start to use this pricing method. Start to use this pricing step to be able to develop more sales, to be able to develop more profit. And once you have the more sales, once you have the more profit, you would be grow significantly more, and you would have the dynamic opportunity in the period to become. That is how it is important. अगर आप business में है, तो business में आप अपने pricing पे focus कीजिए, because at the end of the day,
pricing is going to help you and to be able to develop more opportunity, to be able to develop more and more customer base, to be able to develop more and more consumer base. It is important. It is important. So start to implement this sixth step in your business to be able to develop more sales and get it more opportunities in the customer's hand and find out more and more profit to your business. That is going to help you in order to drive more and more profit. That is going to help you in order to drive more and more profit. Start to charge the pricings to your customer with the step of this sixth step. By implementing these steps, and you will find out the bigger growth, the better sustainability, and excellent opportunities in your business over the period of the time. This is Arvind Singh signing out. Until we meet again, thank you very much.